जवान और एनिमल इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक हैं। जवान 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। जब इस मूवी का ट्रेलर निकलकर सामने आया था तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। उससे इस मूवी की जो हाइप है दर्शकों के बीच काफ़ी बढ़ गई थी और एसआर के एकदम अलग अंदाज में ही नज़र आ रहे थे। इस वजह से मूवी को ज़बरदस्त ओपनिंग लगी थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया था। इस महीने 1 दिसंबर को एनिमल मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी का भी जब टीजर और ट्रेलर निकलकर सामने आया था तभी से इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई थी। रणवीर सिंह भी एक अनोखे ही अंदाज में नजर आ रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग लगी और फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बना रही है और ये फिल्म भी जल्दी वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। पर अगर इन दोनों फिल्मों का कंपैरिजन किया जाए तो शायद कमाई के मामले में जवान का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है अभी। पर जिस तरह से एनिमल को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स रहा है वो अलग ही है। इसी पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ओवरऑल फिल्म के हिसाब से देखें तो एनिमल जवान के ऊपर थोड़ी भारी पड़ती नजर आती है। तो इस पर हम कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो तो यही है कि फिल्म को प्रेजेंट करने का तरीका। दोनों ही फिल्मों का जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो काफ़ी यूनिक है। अगर जवान की बात करें तो वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक उम्दा फिल्म थी और जिस तरह से कि इसके जो कुछ सीन्स हैं उसे शूट किया गया था, जैसे शाहरुख खान की एंट्री वाला सीन या इंटर वाला जो सीन है वो, और उसमें जो कैमरा वर्क था वो काफ़ी बढ़िया था। दूसरी तरफ एनिमल मूवी का जो प्रेजेंट करने का तरीका वो इसलिए यूनिक है क्योंकि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी बागा, उनका जो चीज़ों को दिखाने का अंदाज है वो एकदम अलग टाइप का होता है। उनके हीरो का जो स्टाइल है एकदम अलग होता है। जैसे कि आप सोचेंगे कि किसी सिचुएशन पर कोई इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब अगर मूवी में कोई सिचुएशन आती है तो फिल्म का हीरो उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, आप कुछ अलग सोचेंगे पर फिल्म में कुछ अलग ही होता है। जैसे कॉलेज वाला सीन जहाँ रणविजय सिंह की बहन को कोई छेड़ देता है, उस समय मैंने सोचा था शायद थोड़ी छोटी-मोटी फाइट सीन हो जाएगी और सीन खत्म हो जाएगा। पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो एक बड़ी सी गन लेकर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको सरप्राइज़ करती हैं। और इसी तरह से फ़िल्म में और भी काफ़ी सारे सीन्स हैं, जैसे वो अपनी जो बहन है उसकी उससे उसके जो हस्बैंड है उससे जिस तरह से बात करता है, या इंटरवल के बाद जब वो घायल हो जाता है, मतलब चोटिल होता है, तो जब एक मेडिकल टीम उससे मिलने आती है, उनके उनके सवालों का कैसे वो बेबाकी से जवाब देता है। तो ये सब कुछ मतलब अगर इंडियन या बॉलीवुड फ़िल्मों के हिसाब से देखें तो काफ़ी मतलब अनदेखा और अनोखा-सा लगता है आपको। तो जवान आपको टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म लगती है, पर उस फ़िल्म के जो सीन्स हैं उस तरह से आपको याद नहीं रह पाते जिस तरह से एनिमल मूवी के रह जाते हैं। सेम अगर फ़िल्म के फाइट सीन्स की बात करें तो जिस तरह से एनिमल मूवी में इन्हें फ़िल्माया गया है और जिस तरह का खून-खराबा हमें देखने को मिलता है, तो वो चीज़ जो है फ़िल्म देखने के बाद भी आपके ज़हन में रह जाती है। स्पेशली जो इंटरवल वाला जो फाइट सीन है वो तो आपके रोंगटे ही खड़े कर देता है। जब जवान फ़िल्म मैंने देखी थी तो इसका जो इंटरवल था मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था। पर अब एनिमल देखिए तो इसका जो इंटरवल वाला सीन है वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब इसकी तो मतलब बात ही कुछ और है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो अगर दोनों फिल्मों के मूड के हिसाब से देखें तो दोनों ही मूवीज़ का जो बीजीएम वो अपनी-अपनी जगह फिट बैठता है। पर अगर फ़िल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो अगेन एनिमल जो है वो बाजी मार ले आती है। वैसे तो जवान की सॉन्ग्स पॉपुलर हुए थे, पर स्पेशली जो उसका वो चलिया तेरी ओर सॉन्ग है वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था। पर एनिमल के अर्जुन वैली और सारी दुनिया जला देंगे सॉन्ग्स ने तो सबको दीवाना बना दिया है। आप कहीं भी चले जाएँ, हर जगह आपको ये सॉन्ग सुनने को मिल जाएँगे। इन गानों में एक ठहराव सा नज़र आता है, इनका म्यूज़िक बढ़िया है और इसकी जो लिरिक्स हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। अगर फ़िल्मों की स्टोरी की बात करें तो दोनों फ़िल्मों की स्टोरी में ज़्यादा डेप्थ देखने को नहीं मिलती है। पर एनिमल मूवी जो है ख़त्म होते-होते इतने सारे क्वेश्चन छोड़ जाती है कि आप बार-बार फ़िल्म के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और जो एंड क्रेडिट्स में जहाँ पर इस फ़िल्म की सेकंड पार्ट का जो हिंट मिलता है, उसकी तो शायद ही किसी ने उम्मीद लगा रखी थी। अगर एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख खान जवान में अलग-अलग गेटअप में नज़र आते हैं और हर गेटअप के साथ वो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते नज़र आते हैं। वहीं दूसरी ओर रणवीर भी बिल्कुल ही अलग अंदाज में नज़र आते हैं और उनकी एक्टिंग की रेंज कितनी इस फ़िल्म से पता चलता है। अब शाहरुख तो ऑलरेडी सुपरस्टार हैं ही, अब लगता है कि इस परफ़ॉर्मेंस के साथ रणवीर भी सुपरस्टार वाली जो सीढ़ी है उसमें आकर खड़े हो गए हैं। और अब लगता है कि रणवीर बॉलीवुड पर राज करने के लिए तैयार हैं। तो इन सब बातों की वजह से मुझे लगता है कि एनिमल मूवी जवान से थोड़ी बेहतर लगती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।